हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए और कंटिन्यू, और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जो कोई भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मैं आप लोग को ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने बागीचे से। और ये हमारे बांस के बागीचे हैं जहाँ कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। उसी कटहल के पेड़ से हमारे बच्चे गए हैं और मेरे देवर जी गए हैं कटहल लाने, क्योंकि आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। और हमारे घर में कटहल की सब्ज़ी कैसे बनती है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरी कटहल आ गई है और सभी काट के रख दिए है धुल के, और इसको उबालेंगे, कुकर में डाल देंगे। उबले हुए कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये कटहल को डाल के उसमें हल्दी नमक डाल दी हूँ और चूल्हे पे रख दी हूँ उसको उबलने के लिए। तो ये 2-3 प्रेशर लगेंगे, सीटी मार देंगे तो हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा दूध भी इधर चढ़ा हुआ है और सुबह का खाना बन रहा है हमारे घर में। तो आज मैं बहुत कोशिशों के बाद आप लोगों को सुबह का ब्लॉग दिखा रही हूँ कि सुबह की कितनी हेक्टिक हो जाती है। और उधर हमारे कटे हुए थे आलू प्याज टमाटर, तो आलू भुन गए हैं हमारे और कटहल भी उबल गए हैं। तो इधर हमारे को कटहल निकाल दिए कुकर से और यहाँ बन रहा है मसाला। और मसाला जब तक बन रहा है एक चूल्हे पे, तब तक एक चूल्हे पे कटहल को भून लेते हैं। और कटहल उबालने में कुछ ज़्यादा ही कटहल लग रहा था, महसूस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कटहल है। तो कुछ कटहल को हम अलग हटा के रख देंगे और इसकी बची हुई पानी जो होती है हल्दी वाली, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम डाल देंगे गायों के दाना में। गायों के लिए दाना बनता है उसमें हम डाल देंगे उसको, तो वो यूज़ हो जाएंगे। और हल्दी डाले हुए हैं तो वो गायों को भी कुछ फ़ायदे करेंगे, इसीलिए हम। और इसकी गुणवत्ता जो होती है वो रह जाएगी, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो थोड़ी सी कटहल निकाल के उसको अच्छे से भून लूँगी। और ये ज़्यादा सीजे हुए नहीं थे, क्योंकि इसको हम बनानी थी सब्जी ही और फिर इसको प्रेशर में डालते हैं, इसके लिए इसको ज़्यादा नहीं सिजाए थे, कम सीजे हुए थे। और ज़्यादा लगा तो निकाल दिए। और हमारी सब्ज़ी बन गई है तो थोड़ा निकाल दिए थे उसको बड़े बनाने के लिए, क्योंकि चावल में बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसको मैं हाथों से मसली तो वो नहीं हुए, तो उसको मैं मिक्सर जार में पीस दी थी। और सब इसके बड़े गरम गरम खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो शाम में बनाऊंगी मसाला वगैरह मिला के और इसको डाल देंगे फ्रीज में, तब ये रहेंगे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि सुबह के उबले हुए हैं तो गर्मी का समय तो शाम तक ख़राब हो जाएगा। तो इसको सारे मसाले, हल्दी नमक मिर्ची अजवाइन ये सब डाल के और गेहूँ चावल का आटा डाल देंगे, तो जिससे ये कड़े हो जाएंगे, बहुत टेस्टी भी लगेंगे, तो स्वादिष्ट। तो ये यहाँ पे सभी को मिला के अब मैं इसको एक बर्तन में, छोटे बर्तन में रख दूँगी फ्रिज में। तो शाम में बड़े के साथ भुंजा के साथ ये नाश्ते में हो जाएंगे। और उसके बाद मैं चली आई थी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि धूल मिट्टी जब होती है, आंधी तूफान आते हैं तो इतने गंदे हो जाते हैं ना बरामदे, क्या ही बताएं। इतने अब बच्चे खेलते कूदते हैं तो बहुत गर्दा लग रहा था धूल मिट्टी। तो उसको मैं पानी से देती हूँ, धुल दूँगी तो साफ। कितना पोछा लगाऊंगी, झुक के पोछा लगाने की उतनी नहीं होते रहता, तो पैरों में दर्द होने लगती है। तो इसलिए मैं उसको सिर्फ पानी से ही झाड़ू मार दी हूँ, जो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और सूख भी जाएंगे, इतने कड़े धूप है। और यहाँ पे मेरे आंगन में रखा हुआ है गेहूँ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे पूरा पानी आंगन में चला गया है, तो ये सारे पानी सूख जाएंगे। और इधर मेरी बेटी खिला रही है दोनों भाइयों को खाना। नहाने से पहले मालिश हो के रख दिया गया है, इन दोनों को खेल रहे हैं मिट्टी पे। तो आज छुट्टी थी इन दोनों मेरी बेटियों की, तो ये अपने दोनों भाई को दाल खिलाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी थोड़ा सा खा लेंगे। और जब बच्चे खाते हैं तो कितना गंदा करते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। तो अब इस सबको नहा के चलते हैं हम। नहा धो के सब हो गया है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ 2 बजे में। मेरा बेटा सोया हुआ है तो कुछ सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। तो थोड़े थोड़े करती हूँ सिलाई, ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि समय ही नहीं मिलता घर के कामों से ही। बच्चे संभालना, फिर 3 बजेंगे, उसके बाद घर के कामों में ही
लग जाना है, तो काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और तो फिर क्या बताई ना, 4 बज रहे हैं तो सब किचन की साफ़ सफाई हो गई थी, नाश्ते की तैयारी हो रही थी। तो छोटा बाबू रो रहा था तो उसको मैं गोदी ले ली, उसकी मम्मा काम कर रही थी। और उसके बाद मैं बड़े रखी थी सुबह बना के, तो उसको यहाँ के चूल्हे जोड़ ली नीचे में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो नीचे वाले चूल्हे पे ही बनाती हूँ खाना, क्योंकि उसमें थोड़ी खुला आकाश है तो थोड़ा राहत मिलता है। तो इसमें चूल्हा जोड़ के और रख दी हूँ बड़ा को पकने के लिए। तो ये बड़ा हो जाएंगे तो भूज के रख दी थी पहले ही। सारे बड़े को मैं बना लूँगी, ज़्यादा तेल में नहीं छानूँगी, थोड़े थोड़े तेल डाल के बनाऊँगी इसको। और यहाँ पे सिंपल चूड़ा का भूंजा भूज के रखा हुआ है हमारा, तो इसको ऐसे ही बड़े के साथ खाने के लिए सबको देंगे। बच्चे हैं, मेरे मालिक है, देवर जी है, जीत जी है, सबको। और सारे बच्चे मिलके खाएंगे, सभी को जो जिसको भूख लगी होगी वो आके खा लेंगे। तो ये शाम का नाश्ता है। आप लोग ये नहीं कमेंट करिएगा कि हाँ कितना सारा है, तो हाँ इतना सारा इसलिए है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसलिए बहुत सारा खाना भी बनता है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं, बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा बनेगा ना, इसलिए आप लोग को कुछ ऐसा ना सोचिएगा कि क्या है ना है, इसीलिए। और आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, तभी तो मैं भी जान पाऊँगी ना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं और किन किन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और मैं सिर्फ नेचुरल बनाती हूँ, ना कोई दिखावड़ा ना बनावटी, बस नेचुरल ही जो हम लोग जीते हैं, जैसे रहते हैं, गांव का जीवन, गांव का रहन सहन, बस वही दिखाने की कोशिश करते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं हम अपनी दिनचर्या। तो यहाँ पे मेरी बेटियाँ परस रही है अपने चाचा जी के लिए खाना, पापा के लिए। तो और ये अब मैं बड़ी बना ली हूँ, ज़्यादा तेल के नहीं खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उन लोगों को शुगर बीपी है, तो इसीलिए। और अब मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।